रामनिवास महाविद्यालय चित्रकूट फरक्काबाद के बीए प्रथम वर्ष सेमेस्टर द्वितीय एजुकेशन विषय से संबंधित मिड टर्म परीक्षा की प्रिपरेशन के लिए ये ऑनलाइन आपको पेपर हम दे रहे हैं। इस तरीके से ही आपका मिड टर्म परीक्षा में एग्ज़ाम के लिए मिड टर्म परीक्षा का पेपर होगा क्लासरूम में। इसी पर क्विज आपसे ली जाएगी, क्विज प्रतियोगिता होगी। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पास सामने आएंगे। आपको 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको टिक करना होगा। तो मैं आपको जल्दी आपको ये इसकी तैयारी करा दे रहा हूँ कि किस तरीके का ये पेपर है और आपके सिलेबस में क्या चीज़ है। तो कक्षा नायकीय पद्धति का आरंभ हुआ था उत्तर वैदिक काल में और इसका आंसर सी है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में 3 स्तरों पर शिक्षा को बांटा गया था और जो छात्रों को पवज्जा संस्कार के समय बताए गए नियमों का पालन करना होता था वो 10 नियमों का पालन करना होता था। और बौद्ध काल में शिक्षार्थी को सामनेर कहा जाता था और श्रवण भी कहा जाता था, अर्थात ए और बी दोनों आंसर सही है। इसका आंसर सी कहलाएगा। पवज्जा का शाब्दिक अर्थ होता है जब छात्रा जो भी बच्चा होता था वो घर से बाहर जाता था शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो इसे कहते हैं बाहर जाना। इसका आंसर बी होगा। नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है ना उत्तर प्रदेश में, ना दिल्ली में, ना जम्मू कश्मीर में, यह है बिहार में स्थित, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। मुस्लिम शिक्षा में उस्ताद जो शब्द चला था वो शिक्षक के लिए कहा जाता था और मकतब शब्द अरबी भाषा के एक शब्द कुतुब से बना है, ठीक है। और कुतुब का मतलब होता था पढ़ने लिखने का स्थान। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर सी सही है, क्वेश्चन नंबर 9 में ए सही है। मकतब में बच्चों को प्रवेश की आयु थी वो 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन, यानी 4 3 बार इस बात का ध्यान रखना है। मदरसा शब्द जो है वो शब्द बना है दरस शब्द से, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है लॉर्ड मैकाले जो आए थे, इन्होंने क्या किया। लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल काउंसिल के कानूनी सलाहकार बनकर भारत आए थे। ये आए थे 10 जून 1834। इसका आंसर ए सही है। 1813 के विवरण पत्र में जो कहा गया है वो इस समय धारा जो विवादित थी वो थी 43 नंबर की, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत इन्हीं मैकाले के द्वारा लाया गया था और इसमें छनाई का सिद्धांत ये कहलाता था। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि इससे क्या तात्पर्य, छनाई सिद्धांत। और 19 जुलाई 1854 को शिक्षा नीति आई थी, तो वो उसका दूसरा नाम वुड घोषणा पत्र भी कहा जाता है। हंटर आयोग जो था 1882 में आया था और 1882 के शिक्षा आयोग को हम एक और नाम था वो है हंटर आयोग, ठीक है। 1882 के शिक्षा आयोग का गठन लॉर्ड रिपन ने किया था और इसका आंसर डी सही है। वर्धा योजना संबंधित है 1937 में, महात्मा गांधी जी उस समय थे। और बेसिक शिक्षा संबंधित है ये, और इसी पे क्वेश्चन है आपके पास। बेसिक शिक्षा संबंधी नवीन योजना प्रस्तुत की गई थी वर्धा योजना में और इसे हम दूसरा नाम बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं। तो इसे बेसिक शिक्षा का बुनियादी शिक्षा संबंधित है, तो इसका आंसर ये होगा। प्रारंभ में बेसिक शिक्षा स्वीकार होती थी 7 से 14 वर्ष के बीच में और बुनियादी शिक्षा संबंधित है किससे, गांधी जी से। तो इस तरीके से आपके पास ये मैंने शिक्षा शास्त्र से संबंधित एक क्वेश्चन पेपर दे दिया है। इसी तरीके से आपके पास कुछ प्रतियोगिता में भी 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपके पास थोड़ा समय होगा, आपको ट्रिक्स समझनी होंगी कि पेपर किस तरीके से आएगा, आपके सिलेबस में क्या है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं डॉक्टर त्रिपाठी आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपने पढ़ाई को, स्टडी को ध्यान रखें और करते रहें। और गुड लक।